friends, I welcome you in my YouTube channel, Isk English Pathshala. Now, I am going to today teach you lesson 9, The Cobbler and the Fairies, class 6 MP Board, Hindi medium. Let's begin, friends, this lesson. Cobbler. What is the means of cobbler and what is the means of fairies? कबलर मीन्स क्या होता है दोस्तों? कबलर का मतलब होता है मोची. मोची यानी जो जूते चप्पल बनाते हैं उसको इंग्लिश में कबलर बोलते हैं. फेरिस यानी होता है परी. परी को इंग्लिश में फेरी बोलते हैं. यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है फेरिस, परियों का. तो फेरी और परियों के बारे में यहाँ कहानी है और इसमें जो है एक तरह का यह नाटक है. तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन है इस नाटक में, क्या क्या पात्र हैं. पात्र यानी कैरेक्टर. कौन कौन से कैरेक्टर? पहले तो हु इज कबलर, कि कबलर कौन है. तो फिर दूसरा व्हाट इज फेरी, परी को क्या है, क्या होती है परियां. दूसरा, अब इसमें कैरेक्टर देख रहे हैं, क्या क्या पात्र होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर है इसमें, कौन कौन इस नाटक में शामिल है. पहले तो है इसमें दीनू. दीनू कौन है? दीनू एक मोची है जो जूते चप्पल का कार्य करता है बनाने का. और धनिया, धनिया उसकी जो है वाइफ है यानी पत्नी है. और इसमें फेरीज है यानी परिया भी है. और कितने कैरेक्टर होंगे? और एक पांचवा कैरेक्टर है नरेटर का. नरेटर कौन है? जो इस कहानी को बता रहा है. कौन कौन सी कहानी को बता रहा है? ये जो दीनू की, धनिया की और परियों की कहानी को जो बता रहा है वो नरेटर है. नरेटर का हिंदी मतलब होता है वर्णनकर्ता. वर्णनकर्ता है ना, जो इस कहानी को वर्णन कर रहा है. अब वर्णन करता क्या कहता है? कहानी सुनाने वाला बोलता है, दीनू's workshop, he and his wife are busy making shoe with their tools. दीनू और उसकी पत्नी दोनों ही उनके कारखाने में जो है शूज यानी जूते चप्पल बनाने में बिजी है. जूते बनाने में जो है बिजी है. शू है ना जूते. विद देयर टूल्स यानी उनके टूल्स के साथ. विथ यानी साथ, जो है बना रहे हैं. दीनू क्या बोलता है? दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव एनी मनी टू बाय एनी मोर. आई एम अफ्रेड वी विल हैव नो फूड फॉर टुमारो. अब दीनू बोल रहा है कि हमारे पास आखिरी टुकड़ा बचा हुआ है चमड़े का. इसके बाद हमारे पास ना तो पैसे हैं चमड़ा खरीदने के लिए और ना ही हमारे पास अब भोजन है कल के खाने के लिए और ना ही पैसे हैं. लास्ट पीस है ना आखिरी टुकड़ा. लेदर है ना चमड़े का. डोंट है वो है ना नहीं है. ये मतलब होता है होना, मतलब हमारे पास नहीं है. अब क्या नहीं है? मनी नहीं है. क्या? खरीदने के लिए ना. अब और जो ज़्यादा जो जूते बनाएंगे तो उनके पास और अब पैसे नहीं है. ये नहीं मारे ना अब. और तो मैं बहुत अफ्रेड हूँ ना, डरा हुआ हूँ. वी विल नो फूड फॉर टुमारो, और ना ही कल से हमारे पास भोजन होगा. वी और देखो दोस्तों यहाँ पर एक वी है और ऐसा है और फिर डबल एल. इसका मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है वी विल का. वी और ये जो होता है विल, इसका शॉर्ट फॉर्म है विल. तो वी विल का शॉर्ट फॉर्म विल पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में विल बोलेंगे. धनिया का बोलती है, डोंट वरी, चिंता मत करो, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी राइट. भगवान हमारी मदद करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग यानी सब कुछ. बी यानी होगा होना, है ना, ठीक हो जाएगा. अब यहाँ पर नरेटर क्या बोल रहा है? जो कहानी सुना रहा है वो बोलता है, दीनू कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट एंड वेंट टू बेड. वेंट टू बेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेंट टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए चले जाना. जब दीनू और उसकी पत्नी धनिया की बात हो रही थी कि हमारे पास आखिरी पीस बचा हुआ है और इसके बाद हमारे पास खरीदने के लिए चमड़ा नहीं है, तो वो उस पीस को वैसे के वैसे ही वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं सोने के लिए. अब इसके आगे की कहानी बताता है. नरेटर बोलता है कि वो लोग तो ये छोड़कर चले जाते हैं. ही वॉज वरीड, और वो चिंतित भी होते हैं. वेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप ही वॉज सरप्राइज्ड.
जब वो अगली सुबह उठते हैं और अपने कारखाने पर जाते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना। वोकअप यानी उठना। मॉर्निंग में अगली सुबह। वेंट यानी जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वॉक अप, यहाँ पर वर्ड है दोस्तों वॉक अप, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक वर्ब होती है और एक प्रीपोजिशन होता है। दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं हिंदी में एक ही शब्द बनेगा वॉक अप यानी उठना। जैसे गेट अप मीन्स भी होता है उठना। तो दिनू दिनू चौंक जाता है, क्या देखता है वो अब जाकर? धनिया को बुलाता है आश्चर्य के साथ, धनिया धनिया कम हियर, लुक एट दिस, इसे देखो, अ न्यू पेयर ऑफ शू शाइनिंग ब्राइट, के नए जूते यहाँ पर चमक रहे हैं। पेयर यानी जोड़ा, यानी एक जोड़ जूते यहाँ पर चमक रहे हैं। धनिया बोलती है दे आर ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर है। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी राइट, मैं जानती थी कि सब सही होगा। नो यानी जानना, मैं जानती थी कि सब सही होगा। इनके पहले जब भी के आता है तो वो दोस्तों साइलेंट रहता है। जैसे नो यानी जानना, जैसे नॉलेज, तो इनके पहले भी क्या है तो वो साइलेंट है। तो मैं जानती थी कि सब कुछ सही होगा। बट हु मेड दिस शूज फॉर अस, पर ये जूते हमारे लिए किसने बनाए हैं? फॉर अस यानी हमारे लिए, मेड यानी बनाना। दीनू बोलता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पर नरेटर फिर बोलता है, कहानी सुनाने वाला फिर बोलता है अब जो है उनको जो है सुबह में मिल जाते हैं नए जूते। अब वो जो नए जूते मिल जाते हैं तो उनको जो है बेचने के लिए दीनू चल जाता है मार्केट। सोल्ड यानी बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ही बॉट मोर लेदर विद द मनी, और जो पैसे के जूते बेचता है उससे और ज़्यादा वो लेदर यानी चमड़ा खरीद लेता है। बॉट यानी खरीदना, बाई के सेकंड फॉर्म में बॉट यानी खरीदना। That night also he cut the leather for shoe and found them seven and ready in the morning. अब उस समय जो मार्केट से बेच के आता है वो शूज़, तो शूज़ बेच आता है और वो शूज़ बेच जब आता है तो उसे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से क्या करता है वो फिर से लेदर खरीद लाता है, चमड़ा खरीद लाता है और उनको भी काट कर पटक देता है। उनको काट कर नाइट में पटक देता है। जब मॉर्निंग में फिर उठता है तो उसको जो है तैयार सिले हुए उसको जूते मिलते हैं। शोन, शोन का मतलब क्या होगा? सिले हुए, तो उसको यहाँ पर सिले हुए जूते मिलते हैं। रेडी है ना तैयार, रेडी तैयार बिल्कुल सिले हुए उसको मोजे मिलते हैं यहाँ पर शोन। एक वर्ड होता है सीव, SEW, इसको सीव नहीं पढ़ता सो पढ़ते हैं। सो का मतलब होता है सो यानी होता है सिलना, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी शोन, सेवन। तो शोन यहाँ पर जो इसको तैयार मिलते हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अ फ्यू डे लेटर यानी कुछ दिन बाद क्या होता है, दीनू टू हिज वाइफ यानी दीनू बोलता है उसकी पत्नी से, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये सत्य कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? आखिरकार। हु मेक द शूज फॉर अस, हमारे लिए ये जूते कौन बनाता है? चलो आज अपन छुप कर देखते हैं और उसको ढूंढते हैं। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? ढूंढना। हाइड यानी छुपना, बिहाइंड यानी पीछे, किसी डोर के पीछे हम छुप कर देखते हैं। अब नरेटर क्या बोलता है? नरेटर बोलता है कि वो उनकी बातें चल रही होती है, उसके आगे की कहानी बताता है। नरेटर क्या बताता है कि दीनू और धनिया दोनों दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। अब क्या बताता है नरेटर? वो बताता है दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड, वेट एंड प्रतीक्षा करना। दरवाजे के पीछे छुपकर वे दोनों प्रतीक्षा करते हैं। हाइड है ना छुपना। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे सा 5 फेरिस एंटर देयर वर्कशॉप, वह देखते हैं कि कुछ देर के बाद 5 परियां उनकी वर्कशॉप पर आती है, कारखाने पर आती है। दे सेंग एंड डांस, वे नाचती हैं और गाती हैं। सेंग यानी गाना। एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज, और वो बैठ जाती हैं शूज बनाने के लिए, उनके शूज बनाने के लिए वहां पर बैठ जाती है।
अब जो है वो फेरिस आपस में बात कर रही होती, कितने परियां हैं वो, 5 परियां हैं, वो आपस में बात कर रही होती। अब क्या बात करती हैं वो 5 परियां, वो बोलती हैं वी आर 5 बिजी फेरिस, हम 5 व्यस्त परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हम जो है ज़रूरतमंदों की मदद करना पसंद करते हैं। लाइक यानी पसंद करना, नीडी है ना ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंदों की मदद करना पसंद करते हैं। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, और हम सबको खिलाते हैं। फीड यानी खिलाना, भोजन खिलाना, और हम सबको भोजन खिलाते हैं। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, उनको छोड़कर जो लालची होते हैं, यानी जो लालची लोग होते हैं उनको छोड़कर सभी को जो है भोजन देती है। एक्सेप्ट यानी छोड़कर, या उनके सिवाय, उनके अतिरिक्त। किन लोगों के अतिरिक्त? ग्रीडी लोगों, ग्रीडी के अतिरिक्त केवल वो ज़रूरतमंदों को देती है, वो लालची लोगों को लालची लोगों की मदद नहीं करती है। अब नरेटर यहाँ पर क्या बोलता है, वर्णन करता जो कहानी सुना रहा है वो बोलता है दे फिनिश देयर वर्क एंड वेंट अवे, उन्होंने अपना काम किया, यानी परियों ने अपना काम किया, उन्होंने धनिया के लिए और दीनू के लिए शूज बनाए और वो चले गए अपना काम करके। दीनू एंड हिज वाइफ एंटर द वर्कशॉप, धनिया और दीनू दोनों ही उनके कारखाने में जाते हैं। दीनू सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरिस दे आर, दीनू बोलता है कितनी वंडरफुल यानी बहुत अच्छी हैं, काइंड यानी दयालु हैं, लिटिल फेरी यानी वो छोटी छोटी परियां। धनिया बोलती है आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर फेरिस, कि मैं उन परियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाना चाहती हूँ। आइल, इसको आइल पढ़ते हैं। आई विल का शॉर्ट फॉर्म, आई शेल का शॉर्ट फॉर्म होता है आइल। यहाँ पर आई है और शेल है, आई शेल। आई शेल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आइल। तो मैं उनके लिए जो है अच्छे सुंदर कपड़े बनाऊंगी। नरेटर बोलता है, यानी नरेटर आगे कहानी सुनाता है धनिया सिव्ड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, और उसने जो है कपड़े सिले परियों के लिए। सिव्ड यानी होता है सिलना, उन्होंने जो है परियों के लिए कपड़े सिले। द फॉलोइंग नाइट यानी उस रात, वेन द फेरीज कम टू द वर्कशॉप दे वर सरप्राइज, जब उस रात वो वर्कशॉप में आई तो वो आश्चर्यचकित हो गई। किस आश्चर्यचकित हो गई? क्योंकि उनको नए कपड़े मिले। किसने सिले थे उनके लिए? धनिया ने सिले थे। दे फाउंड 5 फेरीज ऑफ द ब्राइट यानी चमकीले कपड़े, कलरफुल उनको मिलते हैं। फ्लोर यानी वहाँ पर उस जमीन पर, प्लेस यानी स्थान पर जहाँ पर लेदर के जो है वो जूते बनाते थे। दे पुट देम ऑन, और उन्होंने उनको पहन लिया। पुट ऑन यानी पहनना, उन्होंने उसको खुशी के साथ पहना। सेंग, और गाने गाए और डांस किया। उनने सभी ने, उन परियों ने कपड़ों को, सुंदर कपड़ों को पहना, धारण किया, और उन्होंने डांस भी किया और गीत भी गाए। दीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस, काइंडनेस एंड दयालुता, दीनू और उसकी वाइफ इस दयालुता को कभी भी नहीं भूल सकते थे। एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और हमेशा, और उनका ऐसा ही काम चलता रहा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।